श्री सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज दोनों परम मित्र, एक साथ ही सत्संग करना, संत सेवा करना, भगवत आराधना करना, बहुत घनिष्ठ मित्रता। पर कभी किसी संत को गुरु बनाने की इच्छा नहीं हुई। एक बार बड़े रसिक सिद्ध संत वृंदावन के हरिवंश महाप्रभु के चरण आश्रित नवलदास आदि ये महापुरुष गढ़ा गए, भ्रमण करते थे। जहां कहीं संत देखते सुनते तो सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज ये प्रार्थना करके लाते, कई दिन रुकाते, खवाते, पिलाते, सत्संग करते। जब वृंदावन के सिद्ध रसिक संत से मिलन हुआ तो उनके हृदय में आया कि हाँ, यही तो खोज मेरी थी, प्रिया प्रीतम का प्रेम। बोले ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी? बोले हमारे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो वृंदावन में विराजमान है, आप उनकी शरण में होइए, उनके द्वारा दी हुई उपासना पद्धति से आप इस प्रेम रस को प्राप्त कर लेंगे। कई दिन बड़ी सुंदर निकुंज की चर्चा हुई। सेवक जी ने मन में निश्चय कर लिया, मेरे गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्रजू ही हैं। ऐसा चतुर्भुज दास जी ने भी किया। भगवत लीला कथा श्रवण संत सेवा आदि के भाव में इतने मगन कि कुछ दिन में सूचना मिली कि महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू महाराज अंतर्धान हो गए। ये भी सुना तो सेवक जी के मानो प्राण निकल गए कि अरे, जिनको मैंने गुरुदेव रूप में वर्ण किया अभी प्रगट तो देखा ही नहीं, कोई संस्कार, शरणागति, निज मंत्र, कोई दीक्षा नहीं हुई और मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब मेरे जीवन का क्या? बस हा हरिवंश, रात दिन नाम रटना, न खाना न पीना, बावरे जैसे ऐसे विपिन वन में घूम रहे, जहां किसी वृक्ष के नीचे रो रहे। चतुर्भुज दास जी को भी सहन नहीं हुआ महाप्रभु का अंतर्ध्यान होना। वो सीधे वृंदावन आए। जब यहाँ आए, रसिकों से मिले, सबने समझाया कि महाप्रभु का ही स्वरूप बनचंद्र महाप्रभु है जो इस समय गादी पर विराजमान है, हरिवंश चंद्रजू के प्रतिरूप हैं, उनके लाडले बड़े पुत्र हैं और तिलकैत अधिकारी हैं, आप उनसे दीक्षा ले लो। दीक्षा ले ली। लौट के गए तो सेवक जी की दशा बड़ी उच्च कोटि की। तो उन्होंने कहा कि आप भी दीक्षा ले लीजिए चलकर। वृंदावन में महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू का प्रतिरूप है बनचंद्र महाप्रभु, आप तो उनका हमारी दीक्षा हो गई। कैसे? बोले हरिवंश चंद्रजू से, मन वचन कर्म से मैं अपने गुरुदेव को समर्पित, अपने अंतर की बात। महाप्रभु अंतर्ध्यानी हुए हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि है नहीं। महाप्रभु विराजमान है, उन्हीं का है सब पूरा वैभव। सखी सखा क्यों कहो निवेद, तो मेरे मन की अवसेर, तेरी शकल प्रभुता कहो, संपूर्ण प्रभुता प्रेम की उसी हित की ही है। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू गढ़ा में प्रकट हुए, सेवक जी को निज मंत्र का उपदेश किया, संपूर्ण नित्य विहार बताया और ये सेवक वाणी की रचना करके फिर वृंदावन आए। तृप्त होकर दिव्य वृंदावन का अनुभव करके फिर वृंदावन सेवक जी महाराज आए। वो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो कुछ प्राप्त होता है गुरु निष्ठा से प्राप्त होता है। प्रथमई सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। सबसे पहले उपासक को जब नाम जपा जाता है, गुरुदेव का वर्ण नहीं किया जाता, तो वो नाम गुरुदेव तक पहुंचाता है। और जब गुरुदेव नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, तब वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। जो गुरुदेव ने तुम्हें उपासना पद्धति बताई प्रेम धर्म की, और जो नाम दिया, रात दिन उसी पद्धति से चलो, नाम जप करो, गुरुदेव का रात दिन सेवन करो। रात दिन सेवन कैसे होता है? मेरे मन वचन कर्म से जब गुरुदेव की प्रियता जागृत होती, मेरे गुरुदेव, तो यहां गुरुदेव बैठे रहते आज्ञा चक्र में, एक सेकंड का विस्मरण नहीं होता, क्योंकि मंत्र उन्हीं का, नाम उन्हीं का, उपासना उन्हीं। गुरुदेव ने कहा ऐसा करना, ऐसा हर समय गुरुदेव मानस पटल पर बैठे रहते। कैसा आनंद है जिसका गुरु चरणों में अनुराग हो। अब जो गुरुदेव ने नाम दिया और मंत्र दिया, रात दिन उसको जपो। यदि गुरुजनों से जुड़ते हो, संत महापुरुषों से, तो भजन के लिए जुड़ते हो, जो उनकी नियमावली दी गई है उसका अक्षरशः पालन करो तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। मान लो 11 माला कुछ नहीं होता, लेकिन 11 माला करते रहोगे तो वो तुम्हें दिव्यता की तरफ पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु आज्ञा है। बोले श्री हरिवंश नाम अनुसर हो, निष्दिन गुरु को सेवन करो। हरिवंश नाम, हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो श्यामा श्याम है, सब हरिवंश नाम का वैभव है। अगर हम शरणागत मंत्र जप रहे तो हरिवंश नाम जप रहे, निज मंत्र जप रहे तो हरिवंश नाम जप रहे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे तो जप रहे, राधा राधा जप रहे तो जप रहे, क्योंकि हरिवंश चंद्रजू का स्वरूप यही है। रात दिन गुरुदेव भगवान का सेवन करो, सेवा करो। क्या सेवा है? उनकी आज्ञा का पालन करना। और सकल समर्पण प्राण धन। हमारी जो बुद्धि धन पर जाती है, उसका निर्णय यह है कि यदि आप अपनी श्वास रूपी धन को गुरुदेव को दे दो तो सबसे बड़ा दान कर दिया। आज से नियम लेते हैं, कोई भी श्वास राधा नाम के बिना नहीं जाएगी। हो गया, बहुत बड़ा धन दे दिया। बाहरी धन तो आया चला गया, ये सब माया का नाटक है। लेकिन वास्तविक प्राण और धन समर्पण की बात कही है। बोले सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण प्राण का समर्पण। आज से नियम लेता हूं, हर श्वास गुरुदेव की। ये है श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहा न कोई। और सकल समर्पण प्राण धन, ये जो सांसारिक धन अपने परिवार के पोषण में लगाओ, परिवार का पोषण करो, वो भी गुरुदेव का ही परिवार है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, उसकी सेवा में लगाओ। गुरुदेव को धन देना है, श्वास रूपी धन। ये 1100 2100 दक्षिणा चढ़ा दियो, मनमानी आचरण की ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा।
राधा 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 और संपूर्ण कर्तव्य कर्म गुरुदेव को समर्पित। मेरा है क्या प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, हो गया। सकल समर्पण प्राण धन, जो गुरुदेव को अपना प्राण मानता है, सबसे प्यारे प्राण होते हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबसे ज्यादा प्यार होता है प्राणों में। प्राणों की बात बन जाए तो प्रिय से प्रिय का त्याग कर दे। तो गुरुदेव हमारे प्राण और समर्पित है प्राण धन, इसी से प्राणों का पोषण होता है, यही प्राणों का धन है। श्वास बंद कर दो, अभी प्राण निधन हो जाएगा। अगर ये श्वास गुरुदेव को दे दी तो सब कुछ दे दिया, और अगर गुरुदेव को श्वास नहीं दी तो गुरुदेव जानते हो साधना अवस्था में ही ये सांसारिक भोग जिनको आप महत्व दे रहे हैं कूड़ा करकट की तरह त्याग दिए गए हैं। जिनको तुम सुख समझते हो उनको सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रारंभिक साधक ही विष्ठावत मलवत बमनवत ऐसे त्याग देते हैं, जिनको तुम महत्व समझते हो। सेव संतरा रुपया पैसा ये गुरु का महत्व है क्या? नहीं, गुरु का महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए तुम आज्ञा में रहो, तन मन प्राण समर्पित कर दो, जहां जैसी आज्ञा। अब जो ही कहें करे हम सोई आए इसलिए चले निज दासी, इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, गुरु को समर्पित कर दो तन, गुरु को समर्पित कर दो धन, और इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उसका खींच लो मन, तो फायदा क्या हुआ? बात समझना, इन्हीं सत्य शास्त्रों के वचनों का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपका सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व आपका क्या है? प्राण और श्वास। प्राण और श्वास गुरुदेव की तो सब कुछ हो गया, समझ लेना। प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया वो गुरुदक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते हैं मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे गुरु सेवा तज करहि जे बान यह अधर्म यह सब हानि कान्य नरस कर मेरा है। देखो, मन तो राजीवन विषयी पापी पुरुषों का भी है जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीना ही केवल सार्थक बात नहीं है। जीना किसके लिए है? तो बोले जो गुरु की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करके जी रहा है वो यह अधर्म यह सब हानि। बहुत बना के साधन करे और गुरु से द्रोह कर ले, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वो सर के बल खड़ा होकर भजन करे। ब्रज के भक्त और भक्तमाले बड़े बड़े चरित्र हैं, आप पढ़कर देख लीजिए। गुरु कृपा ही केवलम, इसीलिए शास्त्र कहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सेवक जी महाराज करें गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि कान्य नरस कर में रहा है।